एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश को नाकाम किया गया। एलओसी पर SH-15 गन का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पुंछ में पाकिस्तानी फायरिंग में एक की मौत भी हुई। उरी सेक्टर में गोलीबारी में एक की मौत की जानकारी भी मिल रही है। तो पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीधा मनीष के पास हम चलेंगे। SH-15 गन से पाकिस्तान ने फायरिंग की है। मनीष प्रसाद। बिल्कुल सही बात है। और पुंछ जो भारत का पुंछ है, जम्मू का पुंछ रीजन है, उसके ठीक सामने करीबन 14 किलोमीटर आगे पाकिस्तान ने अपनी SH-15 जो कि 155 mm की गन है, साधारण शब्दों में आप समझें कि ये भारत की बुफोर्स की तरह दिखने वाली गन है और इसको फायर करते हुए भारतीय सिविल एरियाज को टारगेट किया। एक बार फिर से पाकिस्तान ने पुंछ के गुरुद्वारे पर फायरिंग की। एक बार फिर से पाकिस्तान ने पुंछ और उरी सेक्टर में जो फायरिंग की उसमें एक व्यक्ति की जान पुंछ में गई और करीबन एक की जान उरी में गई है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो करीबन उरी में एक फैटल है और 3 इंजर्ड हुए हैं। और इसके साथ साथ इस गन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो ये गन की पोजीशन है, यानी तोप की ये पोजीशन पाकिस्तान ने रिहायशी एरिया के बिल्कुल इर्द-गिर्द रखी है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, टारगेट कर कर पाकिस्तान हमारे यानी जम्मू और कश्मीर के उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि सिविल लोग हैं। साथ में फॉरवर्ड लोकेशन पे फायर कर रहा है। उसके साथ साथ वो अपने आप को बचाने के लिए सिविल लोगों की ह्यूमन शील्ड लेकर बैठा है। और ये खबर पुख्ता तौर पर एस्टेब्लिश करती है। नॉर्दर्न कमांड के सीनियर सोर्स ने हमें इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की कायराना हरकत मनीष, यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास टारगेट तो कोई है नहीं। पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि उसे हमला कहां करना है, तो पाकिस्तान सिविलियंस पर गोलीबारी करके अपनी तसल्ली करना चाहता है। अब SH-15 से वो लगातार गोलीबारी कर रहा है। हमारी बोफोर्स की तरह दिखने वाली ये गन है जिससे वो लगातार गोलीबारी कर रहा है। और गोलीबारी वो कहां कर रहा है? वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की औकात क्या है ये तो आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। उसने 2 रात हमला करने की कोशिश की। पहले 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, फिर 11 जगहों पर हमला करने की कोशिश की। कल तो उसने 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। लेकिन उसका एक-एक हमला हमारी तरफ से नेस्तानाबूद कर दिया गया। उसके एक-एक हमले को खत्म कर दिया गया। उसके एक-एक टारगेट को गिरा दिया गया। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट है। मनीष, इसे मैं बौखलाहट ही कहूंगी, या मैं इसे कहूंगी कि पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारत तो टारगेटेड अटैक कर रहा है, भारत तो बंकर उड़ा रहा है, लेकिन आपके पास कोई जानकारी नहीं तो आप सिविलियंस को अटैक कर दीजिए। प्राची, इसीलिए हम पूरी एक बार सीक्वेंस से जानकारी दे दें। नॉर्दर्न आर्मी के जो हमारी टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि पाकिस्तान SH-15 जो तोप है, चाइना से मिली हुई पाकिस्तान को जो तोप है उसका वो इस्तेमाल कर रहा है भारत के सिविल लोगों के खिलाफ। और उसका इंपैक्ट ऐसा हुआ कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में जो उनके फॉरवर्ड लोकेशंस हैं, जो कि पुंछ के ठीक सामने का एरिया पड़ता है, उसको तबाह किया। लेकिन इस बीच पुंछ में एक गुरुद्वारा जो था जिसको पहले भी टारगेट किया था पाकिस्तान ने, उसी गुरुद्वारे को दोबारा टारगेट किया। एक व्यक्ति की इधर जान गई है। उरी के इलाके में जब पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया अपनी होविट्जर गन्स का इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें एक की जान गई है और 3 जख्मी हैं। लेकिन उसके बावजूद हम आपको बता दें कि भारतीय सेना इस समय फॉरवर्ड लोकेशंस पर पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पाकिस्तान की कायराना हरकत इस बात से भी दिखती है कि उसने अपनी SH-15 हो, 105 मिलीमीटर की गन्स हो, MM की गन हो या होविट्जर गन हो, यानी जितनी भी तोपें हैं वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर उन इलाकों के अंदर रखी हुई हैं जहां पर सिविल लोगों की रिहाइश है। इसका मतलब उसे पता है कि भारत सिविल लोगों पर अटैक नहीं करता। इसी वजह से उसने इन लोगों को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर रखा है। बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है मनीष कि जब भारत की सेना ने टारगेटेड अटैक किया और वो भी घर में घुसकर अटैक किया, एक सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, आतंकी मारे गए। लेकिन जब पाकिस्तान हमला करता है उसके पास ना कोई जानकारी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने के बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ये बताता है कि भारत की रणनीति कितनी सतर्क है और कितनी सजग है।